बापूजी अपने सत्संग में एक प्रसंग बताते हैं। कहते हैं कि सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसमें सक्खर जिले में विलायत राय ब्रह्मज्ञानी संत हो गए। तो विलायत राय जी एकांत में रहते थे, गृहस्थी साधु थे, लेकिन पहुंचे वे संत थे। अपना ध्यान भजन करते और उसी परमात्मा में रमण करते थे। एक दिन अचानक से उनके पास एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उनके चरण पकड़ करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं लीला राम हूं, हमारे दादा गुरु नहीं, कोई अन्य व्यक्ति। उसने कहा मैं लीला राम हूं। तो विलायत राय जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों इस तरह से आए हो? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर पैसों की हेरा फेरी का एक मामला दर्ज हुआ है और मैं स्वीकारता हूं अपनी गलती कि मैंने हेरा फेरी की थी, और अब केस चल रहा है और जज यदि मुझे सजा सुनाएगा तो जेल में डलवा देगा। उससे तो अच्छा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहूं, आपकी बंदगी करूं और आपके यहाँ ही अपना जीवन बिताऊं। संत दयालु हृदय होते हैं, पसीज गया उनका दिल। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू यही रह मेरे पास। और उन्होंने उसको एक शब्द दे दिया मंत्र के रूप में। कहा तेरे से कोई कुछ भी पूछे तो सिर्फ बोलना शहंशाह शहंशाह। मरता क्या ना करता, जब सिर पे मौत नजर आती है तो व्यक्ति हर प्रकार से शरणागत हो जाता है। और वैसी शरणागति यदि आपकी और हमारी पल पल बनी रहे तो ईश्वर का मिलना तनिक भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन हम सब संसार की रंग रंगीलियों में उलझ जाते हैं। हमारा मन कहीं यहां रच जाता है, कहीं यहां बस जाता है। तो अब इसको तो पता चल गया था कि या तो इनकी बात मान ले और नहीं तो जेल तैयार है। एक एक श्वास में शहंशाह 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 शहंशाह, इसी की रटन लगा ली इसमें, और दृढ़ विश्वास के साथ कि गुरु ने मुझे ये वचन दिया है। अब पल पल हर श्वास में शहंशाह शहंशाह। अब मुकदमे की तारीख आई, इसको बुलाया गया, ये पहुंचा। अब जो जज थे उन्होंने पूछा कि कितने पैसे की हेरा फेरी की थी? बोला शहंशाह। उन्होंने फिर से पूछा अरे बता कितने पैसे की हेरा फेरी की थी? बोला शहंशाह। फिर उन्होंने पूछा अरे गोलमाल कितना किया था? बोला शहंशाह। फिर पूछा अच्छा तेरा नाम क्या है? बोला शहंशाह। कहाँ रहता है? शहंशाह। उन्होंने कहा ढोंग क्यों करता है, क्यों टाइम खराब करता है यहाँ का? बोले शहंशाह। उन्होंने वकील को कहा तू पूछ प्रश्न इससे। वकील ने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। हर प्रश्न का उत्तर एक ही, शहंशाह, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बस शहंशाह। ऐसा करते करते जज ने और वकील ने कहा खाल खिंचवा ली जाएगी तेरी, बता नहीं तो। बोला शहंशाह। बोले हथकड़ियाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे तुझे? बोला शहंशाह। बोले फांसी पे चढ़वा देंगे तो भी? बोला शहंशाह। उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। ले जाने वाले ही थे सिपाही कि जज के मन में हुआ ये कोई हेरा फेरी करेगा, ये तो पागल सा लगता है, पता नहीं कहां से किसको पकड़ लाए होंगे। जज ने कहा रुको रुको, खोलो हथकड़ियां। जज ने कहा किसी पागल को तुम पकड़ लाए हो, ये केस रद्द किया जाता है, इस केस में कोई दम नहीं है। रद्द कर दिया गया केस।
वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा विलायत राय के चरणों में। विलायत राय ने कहा, क्यों बेटा छूट के आ गया? बोला, शहंशाह। तो विलायत राय जी बोले, अरे बता, भूख लगी है क्या? बोला, शहंशाह। गुरु महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि जो मैंने इसे कहा था उसने क्या सही पकड़ा है। काश आप और हम भी इस तरह से गुरु वचनों को पकड़ पाते। तब विलायत राय जी ने अपना संकल्प थोड़ा सा खींचा और फिर कहा, बेटा अब बात बात में शहंशाह मत बोलना। अब जहां सच में आवश्यकता हो ना, वहीं पर बोलना शहंशाह। तो अब ये मौन रहने लग गया, अपनी उसी आत्मस्ती में मस्त। अब एक दिन कोई व्यक्ति आया इसके पास, कोई माई आई कि पेट में बहुत दर्द है, बहुत इलाज करा लिए, ठीक नहीं होता है महाराज। तो इसको दया आ गई, इसने उसके पेट पे हाथ फेर दिया, बोल दिया, शहंशाह। उसका पेट का दर्द तो ऐसा गायब हुआ कि पूछो नहीं। अब तो लोगों को पता चल गया कि ये महाराज के पास तो सिद्धियां हैं। फिर कुछ दिन बाद एक आया कि धंधा में कोई बरकत नहीं है। उसने कह दिया, शहंशाह करेंगे, हो जाएगी। उसको इतनी बरकत हो गई कि इसकी खूब प्रसिद्धि होने लग गई। दूर दूर तक के लोग जानने लग गए कि यहाँ पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, दुनिया तो है ही दुखाल्य, दुखों का घर, कतार लगने लग गई। अब तो इसका खूब नाम होने लग गया, अब कीर्ति फैलने लगी। लेकिन जहां कीर्ति आती है ना, फिर वहां अभिमान भी आने का डर रहता है। जैसे जैसे कीर्ति बढ़ने लगी, उसके अंदर अभिमान जाग गया कि मेरी योग्यता, मैं इतनों को ठीक कर देता। और जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है तो उसका गिरना निश्चित हो जाता है। तो जैसे ही इसके जीवन में अभिमान आना शुरू हो गया, धीरे धीरे धन भी सब लोग दे दे के जाने लग गए थे। तो कुछ शराबी कबाबियों का संग मिल गया, पुराने संस्कार जाग गए। इसीलिए बाबूजी कहते हैं ना कि साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधक जो है वो जब ऊंची उड़ान भरता है तो चील पक्षी जो है वो अपनी दृष्टि बनाए रखता है, कब झपट ले कुछ पता नहीं चलता। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शराबी कबाबियों का संग मिल गया, इसने भी नशा करना शुरू कर दिया, शराब आदि पीना शुरू कर दिया। भूल गया कि सदगुरु ने नियम दिए थे, प्राणायाम करना सिखाया था, जप करना सिखाया था, ध्यान करना सिखाया था। अब एक दिन जिसके सदगुरु थे विलायत राय जी, उन तक खबर पहुंची, बड़ी ठेस लगी उनके हृदय को, क्योंकि गुरु एक एक शिष्य के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं। आप और हम अगर यहां बैठे हैं तो ये गुरु की कृपा है। गुरु ने अंदर से जो हाथ रखा है उसी के कारण, और गुरु ने जो हमारा हाथ पकड़ रखा है, इसलिए इतने आंधी तूफान में भी आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। अपने बल पर एक भी नहीं बैठ सकता यहाँ पर। इसलिए पल पल गुरु को शुक्रिया अदा करें कि हे कृपालु गुरुदेव, आपकी दया है। बस ऐसे ही हमारे हाथ को आप अंतिम श्वासों तक पकड़े रखना, कभी छोड़ना नहीं। तो अब विलायत राय जी एक दिन इसी मार्ग से पसार हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो लीलाराम को भी लिए चलते हैं साथ साथ। 4-5 शिष्य और थे, लीलाराम को भी साथ ले लिया। पास में एक सरोवर था, बोले चलो डुबकी लगा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। तो गुरु महाराज ने डुबकी लगाई तो ये बाहर खड़ा देख रहा था, इसको ही बोला तू भी गोता मार। दूसरे शिष्य ने भी साबुन दिया, लोटा दिया गुरु महाराज को। अब जैसे ही इसने डुबकी लगाई, गुरु जी ने अपना संकल्प कर दिया।
जैसे ही संकल्प किया, अभी इसने डुबकी लगाकर बाहर निकला तो क्या देखता है कि अब लीलाराम नहीं लीलाबाई बन गया है ये तो। अब मन में सोच रहा मैं कैसे कहूं किसी को कि मैं लीलाबाई बन गया हूं, मैं तो सहनशाह सहनशाह करके सबके कार्य सिद्ध करने वाला था। अब उसके बाद इसने देखा कि गहन जंगल है, कोई आसपास नहीं, ना गुरु महाराज ना गुरु भाई। अब तो घबरा गए। अब ये लीलाबाई बैठ करके रोने लगी। उतने में देखा कि 4 चांडाल आए वहां से। चांडालों ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री। बोले कौन है तू, क्यों बैठी यहां अकेले में, क्यों रो रही? क्या बोले कि मैं लीलाराम हूं। अब चांडालों में 4 चांडालों में लड़ाई हो गई कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। आखिर में एक चांडाल जो बड़ा बलवान था वो जीत गया, गंधर्व विवाह किया। अब कुछ समय बाद 3 पुत्रियां हुई, 3 पुत्र हुए, 6 संतानें हो गई। उनका पालन पोषण करने में, चांडाल का जीवन जीने में समय बीतता जा रहा था। अब क्या देखा कि 60 वर्ष की आयुष हो गई, पति मर गया। अब तो ये रोने लगे कि अब मैं क्या करूं। अब जब गहन दुख आता है ना, तब व्यक्ति को भगवान याद आता है। तब अनायास इसके मुंह से निकला कि हे भगवान, क्या किया तूने, अब मैं इन 6 बच्चों को कैसे पालूं, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, भगवान कुछ तो दया कर। जैसे ही ऐसा बोला, आंखें बंद हुई और इसने क्या देखा कि आंखें खुली तो गुरु महाराज भी खड़े हैं और गुरु भाई भी खड़े हैं। अब ये तो गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप यहीं हैं अभी तक? कहते मैं तो 60 वर्ष की बुढ़िया हो गई, विधवा भी हो गई, 6 बच्चे भी हो गए, चांडाल के साथ जीवन भी बिता लिया। तब गुरु महाराज ने कहा कि लीलाराम, अब तुम जैसे पहले धंधा करते थे ना, वैसे ही वैद्य का धंधा करो, कमाओ खाओ। अब तुम्हारी रिद्धि सिद्धियां सब गई, अब एक साधारण व्यक्ति जैसा जीवन जियो तुम, और अब मुझे पलट करके मुंह मत दिखाना कभी। इसलिए कहते हैं कि गुरु के हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। गुरु जब दीक्षा देते हैं, अपनी तप का दान करते हैं हमको, उस क्षण तक के सारे पापों से हमें मुक्त कर देते हैं, एक नया जीवन देते हैं कि आज के बाद तुम ध्यान करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो और पुण्य पुंज एकत्रित करो, शाश्वत खजाना बटोरो। और अगर शिष्य गलत मार्ग पर जाए तो उन सदगुरु के हृदय पर क्या बीतती है। तो इसलिए गुरु महाराज रुष्ट हो गए, चल दिए आगे अपने शिष्यों के साथ में। और चलते चलते क्या बोला उन्होंने, फिर भी करुणा निधान है, दया करते गए। बोले लीलाराम, तेरे को एक जन्म चांडाल की योनि का मिलना था, वो काट दिया, तेरा शूली में से काटा कर दिया, नहीं तो तू कहां कहां भटकता। ये जो तूने ईमानदारी से साधना करी थी, परोपकार किया था, और जब तेरे पे चोरी का इल्जाम लगा था तब तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया था, उसका मैंने तुझे ये ऋण चुका दिया, और अब साधारण जीवन जियो तुम। तो इसलिए कहा है कि बाह्य चीज वस्तुओं के पीछे इतना दीवाना नहीं होना चाहिए। ये चीजें हाथ का मैल है, आज आई है कल चली जाएंगी, लेकिन जो परमात्मा है, जो हाजरा हजूर है, जो हर एक के हृदय में बसता है, वो जब ये शरीर नहीं था तब भी था, आज शरीर है तो भी है, और कल ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगा। इसलिए बस उस प्यारे को ही याद करें, उसी का चिंतन, उसी का सुमिरन, उसी का ध्यान, और उसी मय होकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करें, क्योंकि उसी के लिए मिला है ये। इसलिए कहा कि सावधान रहें,
कि गलती से भी कुछ गलत